जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और इस दिन हो सके तो स्नान करने से कुछ देर पहले मौन व्रत धारण करना चाहिए। मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान और पुण्य करने से कई गुना लाभ फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन ही मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की बड़ी ही पावन और बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 अपने पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली को देखा और उन्हें बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो सकता है। तब पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में वो दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे और सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और उनसे बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर और लीप कर साफ कर देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन हमारे घर को लीपता है, पोतता है, कौन सफाई करता है। तब उसकी बहू ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने उस बात का रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। तब भाई ने सोमा को अपनी बहन से संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर ऐसा कहकर सोमा उन भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई।
दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की और इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के जो भी मरे हुए सदस्य थे सभी जीवित हो उठे। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व होता है और इसका फल हमें मिलता है। कहते हैं कि देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन मौन रखकर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखते हैं वो पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं और इस एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक रहने वाली है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:06 तक। इस दिन चंद्रोदय का कोई समय नहीं है और चंद्रास्त का समय रहेगा शाम 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। अगर आप सुबह के समय में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा 2:17 से 3:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:21 से लेकर 6:13 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:13 से 12:35 तक। राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी दान धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु काल में किया गया कार्य का हमें कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय भी अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।